ऑल राइट, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। तो क्या हम उन्हें बुला लें, सचिन सर को यहाँ पे बुला लें? ऑल राइट, सो सचिन सर हमारे बीच में अवेलेबल है, राइट? तो सचिन सर, आप क्या मेरी बात को सुन सकते हैं, मेरी आवाज को सुन सकते हैं? Yes, Rahul ji, I am audible. Your voice is audible. No issue. आपकी आवाज नहीं आ रही सचिन सर। Okay. Can you hear me? नहीं आ रही सर आपकी आवाज। का आंसर मुझे नहीं भी आता होगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट डे आपको जरूर बताऊंगा। सो फॉलोअप के बारे में या वेबिनार के जस्ट बाद हमें क्या करना होता है? सबसे पहले कुछ होता है कि इंगेजमेंट नाम की एक चीज होती है कि जब कोई इंसान आपके साथ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स पे फोकस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट पे फोकस करना है, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। हो सकता है आपके फोन में 500 लोग हो सकता है आपके फोन में 200 लोग हो, तो आपको पहले उनको खत्म करना है, जो आपकी वार्म लिस्ट है, जो आपकी हॉट लिस्ट है। उसके बाद हमने कोल्ड में आना है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी जो लिस्ट है, जो वार्म लिस्ट है या जो आपकी बेसिक कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो खत्म हो चुकी है और अभी आप कोल्ड पे काम कर रहे हो, यानी आप नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या फेसबुक वगैरह पे सर्फ करके काम कर रहे हो। तो एक इंगेजमेंट नाम की चीज होती है कि आप उस सामने वाले गेस्ट से कितना इंगेज्ड हैं, कितना कनेक्टेड है। ये बात बहुत मैटर करती है। अभी राहुल जी ने ये क्यों बताया कि आप उनको बोलो इंस्टाग्राम से कि वो फेसबुक पे आ जाए, तो अगर कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे तो उनको बोलो व्हाट्सएप पे आ जाए। इससे क्या होगा, वो आपका नंबर सेव अपने फोन में कर लेगा और आप उनका नंबर अपने फोन में कर लेगा। इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इससे इंगेजमेंट बढ़ती है। आपने सबसे पहले कोई बंदा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपने उसको मैसेज करा या कमेंट करा, तो अगर आप डायरेक्टली मैसेज कर दोगे तो वो आपसे कम इंगेज है, बहुत ज्यादा अननोन है। आपने कमेंट, लाइक कर दिया, एक दो फोटो कमेंट कर दिया तो आपसे थोड़ा सा इंगेज होगा। फिर आपने उसके फोन में अपना नंबर सेव कर लिया तो वो और इंगेज हो जाएगा, यानी वो इंक्वायरी से लीड बन जाएगा, फिर लीड से प्रोस्पेक्ट बन जाएगा जब आप उसको प्लान बता देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, हर लेवल पे आप सामने वाले से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, ज्यादा इंगेज हो रहे हो। और वेबिनार के जस्ट खत्म होने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें तुरंत प्रोस्पेक्ट को कॉल करनी होती है, इमीडिएटली। आपको ये नहीं सोचना कि यार अभी मैं थोड़ी देर बात करूंगा या होगा। आपका जैसे ही वेबिनार खत्म हुआ आप इमीडिएटली कॉल बैक करो, तुरंत कॉल कर दो सामने वाले को और आपको क्या बात करनी है। फॉलोअप के देखिए, थोड़ा सा फॉलोअप का तरीका अलग होता है। एफिलिएट में या बहुत सारे लोग एमएलएम को जानते होंगे, या बहुत सारे लोग एमएलएम से होंगे, या बहुत सारे लोग सेल्स में होंगे ऑलरेडी। बट यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग हम ज्यादातर क्या करते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर कॉल पे फॉलोअप करते हैं। यस और नो? ज्यादातर हम कॉल पे फॉलोअप करते हैं कि हमें कॉल पे लोगों को हमें सेल क्लोज करनी है कॉल पे, ठीक है? तो अभी मैं इसके ऊपर कुछ आपको 4-5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर हमने फोन पे सेल क्लोज करनी है तो आप एक पॉइंट अपने दिमाग में याद रखिए कि प्रिपरेशन इज द की। आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है, प्रिपरेशन आपको करनी है, तैयारी करनी है। जो तैयारी हम लोग अभी करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, वेबिनार्स की बहुत सारी वीडियो भी यूट्यूब पे डल चुकी है, ठीक है? आप उन सबको देख के या फॉलोअप की वीडियोस देख के आपको तैयारी रखनी है ऑलरेडी कि क्या बात करनी है। तो बस फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम कॉल पे, कई बार क्या होता है ना, हम कॉल पे फॉलोअप करते हैं तो हमें बहुत लगता है यार ना सामने वाला हमें देख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही मैं फोन पे बात कर लूंगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं बोल दूंगा यार कि मैं सीनियर से पूछ के बताता हूँ या मैं ऐसे करके बताता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको प्रिपरेशन और प्रैक्टिस करके जानी है। अगर हम किसी से मिलके फॉलोअप करते हैं तो प्रैक्टिस करके जाते हैं, प्रिपरेशन करके जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉल पे अगर हम किसी को फॉलोअप कर रहे हैं तब भी हमें उतना ही कनेक्टेड या उतना ही प्रिपरेशन हमने सामने वाले पे रखना है जिससे कनेक्शन है। आपको प्रिपरेशन में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि जो जो कंटेंट आप सामने वाले से बात करने वाले हैं वो आपके दिमाग में हो, उसकी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है? पहली चीज। और दूसरी चीज आपका माइंड बहुत मैटर करता है, आपका मूड बहुत मैटर करता है। आप, हो सकता है मान लो घर में कोई प्रॉब्लम हो या एकदम से आपका माइंड ठीक नहीं और एकदम से आप उसी फ्लो में, उसी एनर्जी में अगर सामने वाले से बात कर लेते हैं, ठीक है? माइंड माय वर्ड्स, ये जो इमोशंस है ना, ये भी कॉल पे ट्रांसफर हो जाते हैं।
ये जो इमोशंस हैं ये भी आपके कॉल पे ट्रांसफर हो जाए। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अच्छी एनर्जी में हो। फोन पे भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। हेलो भाई क्या हालचाल, एक्साइटेड है, और नॉर्मल हेलो ऐसे। और पहली चीज आपको प्रिपरेशन में क्या याद रखनी है, आपको अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन करनी है। आप प्रिपरेशन में 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। एनर्जी लेवल मेंटेन करनी है, आपको एक्साइटेड रहना है, ठीक है। और दूसरा, ऑलवेज बी फर्स्ट टू से हेलो या हाउ आर यू। इसके लिए आप सबसे पहले आपको बोलना है। एक सेल्स एक्सपर्ट या सेल्स स्पेशलिस्ट जो सेल को निकालता है, क्लोज करता है, उसकी खास बात ये होती है पहल वो करता है, मतलब कि स्टार्टिंग वो करेगा। आपने फोन करा और अगर आप 3 सेकंड साइलेंट है और सामने वाला पूछ रहा है हेलो भाई, तो यहाँ पे आप डाउन हो गए। आपने जैसे ही कॉल करा हेलो भाई राहुल क्या हाल चाल, तो आपने वो बात कर दी तो इम्पैक्ट चला जाता है सामने वाले के पास। तो आपको प्रिपरेशन में 2 चीज का ध्यान रखना है, कंटेंट प्रिपेयर करना है, अपने मूड का ध्यान रखना है। अगर आप एक्साइटेड हैं, एनर्जी है, तो ही आप कॉल करें, नहीं है तो पहले अपनी एनर्जी बढ़ाएं, उसके बाद कॉल करें। और तीसरी चीज, ऑलवेज बी फर्स्ट टू से ग्रीटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रीट करना है। और भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक है, कैसे भी आप फॉर्मली या इनफॉर्मली जैसे ही बात करना चाहें। ये प्रिपरेशन में आप ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखें। उसके बाद दूसरी चीज मैंने ज्यादातर देखा है कि मैं ये बात मानता हूं कि अगर हम कोई भी सेल है हम तभी क्लोज कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलेशन मेंटेन हो, थोड़ा सा हम उसको वो चीज कर पाए। लेकिन उसी चक्कर में हम कई बार क्या करते हैं, बातों को बार बार घुमाते रहते हैं कि कोई सामने वाला बंदा पूछ रहा है कि यार हमें इतने पैसे देने होंगे, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्या हमें इसमें मेहनत करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, उसको मतलब डायरेक्ट हम उसको बात नहीं करते। हम सोचते हैं यार सेल क्या ना आए, क्या पता सेल ना आए, क्या पता ये ना हो। तो आपको दूसरा पॉइंट आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है कि बी डायरेक्ट, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और बहुत सारे लोग कॉल पे अप्रोच करते हैं। सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग ही आपका कंपटीशन नहीं है। ज्यादातर लोग जो इंश्योरेंस में है, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब लोग भी कॉल करके वो इस तरह से बात करते हैं तो सामने वाला इरिटेट होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बात करके ये भी आपका कंपटीशन है जो बाकी अदर्स है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको डायरेक्ट रहना है। और थोड़ा डायरेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रिक्ट रहना है, डायरेक्ट भी रहना है और थोड़ा सा हम्बल भी रहना है कॉल पे, ठीक है। 2 पॉइंट्स अगर आपको अब तक समझ में आए तो आप से यस कर सकते हैं चैट पे, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप अंडरस्टूड, आप इस पॉइंट्स को कर चुके हैं, ठीक है। आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन इज द की। इसमें आपके 3 पॉइंट्स आते हैं। कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है, आपको एक्साइटेड रहना है, और आपको हमेशा फर्स्ट आपको पर्सन होना है जो ग्रीटिंग करे, ठीक है। दूसरा, बी डायरेक्ट, आपको बातों को नहीं घुमाना है। अगर कोई चीज सच है तो आपको डायरेक्ट बोल देनी है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे बंदा बोल रहा है कि यार कुछ बातें होती है ना, आपको वहां डायरेक्ट होना पड़ता है। जैसे कि सामने वाले ने बोल दिया यार मेरे पास 2500 नहीं, मेरे पास 2000 है, क्या तू 2000 में कर देगा, अप्रूव तुझे ही करना है। तो आपको वहां पे डायरेक्ट करना है कि नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा करूंगा तो क्या तू भी ऐसा, मैं अगर मान ले तेरा अप्रूव कर दूं, क्या तो अपनी टीम में 10 लोग का कर देगा अप्रूव। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट रहना है, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट आपको, और भी आपकी बहुत सारी लीड्स हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बिजी भी दिखाना है और थोड़ा सा डायरेक्ट भी रहना है, ठीक है। तीसरी चीज, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। प्रिपरेशन, उसके बाद बी डायरेक्ट, और उसके बाद आपको वैल्यू क्रिएट करनी है सामने वाले पे। वैल्यू मतलब सबसे पहले वैल्यू आपको अपने अंदर डालनी है और उसके बाद सामने वाले के अंदर वैल्यू डालनी है। तो क्रिएट वैल्यू का क्या कहने का मतलब है मेरा, तीसरा पॉइंट पे मैं हूं, तीसरे पॉइंट में क्रिएट वैल्यू, यानी आपके पास जो वैल्यू, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या वैल्यू होती है, आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस और बिलीफ वो होना चाहिए। आप कोई बात कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस और बिलीफ में, और सामने वाले से हम बात कर रहे हैं तो वैल्यू का ये मतलब है अगर हम उनसे बात करें तो कुछ क्वेश्चन सब उसके बारे में ही पूछें, समझ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है हम उनके बारे में पूछें या कुछ उनके बारे में बात करें। तो तीसरा पॉइंट है क्रिएट वैल्यू। अगर आप वैल्यू देंगे, सिर्फ एफिलिएट ज्वाइन की बात करेंगे तो कोई ज्वाइन नहीं करने वाला है। वैल्यू करेंगे हम तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो रेशो है वो बढ़े और आपकी ज्वाइनिंग्स और ज्यादा आए। इसके बाद जैसे कि सबसे पहले वेबिनार स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि हमें इंगेज होना होता है सामने वाले से। हम इंस्टाग्राम से फेसबुक पे क्यों, इंस्टाग्राम और फेसबुक से हम व्हाट्सएप पे क्यों लाते हैं, व्हाट्सएप से हम ऑडियो मैसेज क्यों भेजते हैं चैट की जगह, समझ रहे हैं। और
वहां से हम कॉल पे क्यों आते हैं? तो ये इंगेजमेंट बढ़ता है सामने वाले से। अगर हम कॉल पे इंगेज होंगे, क्योंकि नॉर्मल मिल के सेल निकालना और फोन पे सेल निकालना, देयर इज टोटली डिफरेंट थिंग। दोनों बहुत डिफरेंस है। आप मिल के किसी से सेल निकाल रहे हैं और कॉल पे सेल निकाल रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कॉल पे आप सेल निकाल रहे हैं तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको सामने वाले से इंगेज होना है, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। तो आपको सेल्स क्लोजिंग वाले क्वेश्चंस पूछने हैं। एक होता है ओपन क्वेश्चंस, जहां पे बात घूमती रहती है, जहां पे मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था, बी डायरेक्ट। बी डायरेक्ट को यहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं या क्लोज सेल्स पूछनी है। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपको सेल्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछने हैं कि भाई कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, पेमेंट कैसे करेंगे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, ठीक है, मैं क्या आपको बताऊं कि प्रोसीजर क्या है स्टार्ट करने का। तो क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं आपके। तो आपको इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट, क्रिएट अर्जेंसी। आपको सामने वाले के माइंड में इंपैक्ट डालना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है। और वो अर्जेंसी कैसे क्रिएट होगी, वो जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया था आपको, क्रिएट वैल्यू, अपने अंदर कॉन्फिडेंस और बिलीफ लाओगे तो अर्जेंसी क्रिएट होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। तो क्रिएट अर्जेंसी, सामने वाले के माइंड में आपको अर्जेंसी डालनी है कि भाई अगर आज तू स्टार्ट करता है, आज ये ऑफर है कि अगर तू आज स्टार्ट करता है तो मैं साथ में तेरे को ये कोर्स सिर्फ आज के लिए दे सकता हूँ, या फिर आज रात तक ये ऑफर है, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टर पैक फ्री मिलेगा, या कल तक ही ये ऑफर है, वरना हमारी परसों एक स्पेशल वेबिनार होने वाला है, स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, अगर तूने वो मिस कर दिया तो भाई तेरा स्टार्ट करने का क्या फायदा। अगर तू सच में इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है और अगर आगे बढ़ना चाहता है तो भाई तुझे ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और स्पेशल ट्रेनिंग ये होती है हफ्ते में 10 दिन में एक बार होती है, और वो कभी रिपीट नहीं होती है, और वो स्पेशल ट्रेनिंग तो मिस कर देगा अगर नहीं करा तूने स्टार्ट अभी। तो आपको कुछ कई सारे रीजन ढूंढने हैं जिसकी वजह से आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। और लास्ट चीज, फॉलो थ्रू। 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, लास्ट जो आपका पॉइंट है फॉलो थ्रू। सामने वाले को आपको फॉलो थ्रू करते रहना है। फॉलो थ्रू आप कैसे करेंगे, नई लीड्स आ रही है आप उसको भी रखें, पुरानी लीड्स आ रही है उनको आप कभी भूले ना। कभी भी आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, एक महीने पुराना, एक हफ्ते पुराना, 10 दिन पुराना, आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो सकता है। और फॉलो थ्रू का सबसे बेस्ट तरीका है ब्रॉडकास्ट और व्हाट्सएप स्टोरी। आप फॉलो थ्रू में ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं, ब्रॉडकास्ट एंड व्हाट्सएप स्टोरी। व्हाट्सएप बेस्ट चीज है फॉलो थ्रू करने के लिए। आप हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए व्हाट्सएप पे, और सामने वाले को अपने चेक्स, अगर आपके चेक्स नहीं है तो अपनी टीम के चेक्स, अपनी टीम के तो जो भी सीनियर है किसी के भी चेक्स आपको ग्रुप में आते हैं, कोई प्रमोशनल चीज आती है तो आप उसको डायरेक्ट आपको सेंड कर दीजिए। कई बार आप नॉर्मल वैसे ही बात कर लीजिए, और स्टोरी से सामने वाले को, व्हाट्सएप स्टोरी मतलब जो स्टेटस लगाते हो, उस स्टेटस से सामने वालों को आपको कनेक्ट करके रखना है। जो बात कई बार आपसे बंदा कन्विंस नहीं होता, वो कई बार आपकी स्टोरी देख के कन्विंस हो जाता है, आपका व्हाट्सएप का स्टेटस देख कन्विंस हो जाता है। तो आपको ये कॉल पे अगर आपको सेल निकालनी है तो आपको ये 6 चीज का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। और अगर आपको ये 6 के 6 पॉइंट समझ में आए तो आप यस टाइप कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्यू टाइप कर सकते हैं। ओके, राहुल दुबे जी कह रहे हैं अंडरस्टूड, इनको समझ में आया है 6 के 6 पॉइंट्स, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया तो वो क्यू टाइप कर सकता है, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मुझे चैट पे बता सकता है कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे आप इसका मेरे को बताइए सोल्यूशन क्या है। अगर कोई चाहता है कि मैं एक बार 6 के 6 पॉइंट बोलूं दोबारा, मतलब एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप यस टाइप कर सकते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट है प्रिपरेशन इज द की। प्लीज राइट दिस, प्रिपरेशन इज द की। सबसे बड़ी गलती है जो लोग कॉल सेल्स निकालते हैं कॉल पे, उन्हें लगता है कि मैं अभी देखिए मैं वीडियो कॉलिंग पे हूं, मैं सोचता, मैं चाहता तो मैं ऑडियो पे भी कर सकता था इस मीटिंग को, ड्रेस मतलब नॉर्मल टी शर्ट में या वैसे भी कर सकता था, लेकिन ये इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सबसे बड़ी मेजर गलती है 90% लोगों की कि वो कॉल को इनफॉर्मल लेके चलते हैं, कि आप बिना नहाए धोए, अगर आप मान लो एक आप नहा के कॉल करो, नहा के सेट होके अच्छे से कॉल करो, एक है बिना नहाए कॉल करो, तो उस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है
आपको ये बात माननी पड़ेगी। नहीं, अगर ये आप इसका खुद ही अनुभव कर सकते हैं, आप एक बार फील करके देखिए कॉल के डिफरेंस को। अपना मूड हमेशा सही रखिए। प्रिपरेशन इज द की। उसमें आपको सबसे पहले ग्रीटिंग खुद करनी है। से हाय फर्स्ट, बी ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। सेल्स एक्सपर्ट की सबसे बड़ी की है ये 1% लोगों के पास कि वो हमेशा पहले हेलो या पहले ग्रीटिंग करते हैं। दूसरा, सही मूड में ही कॉल करें। आपका मूड सही नहीं है तो मूड सही करके कॉल करें। और तीसरा इसमें ही है कि आपको एक्साइटेड रहना है हमेशा। बी डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट रहना है। कुछ चीजों को लेकर के आपको बहुत ज्यादा डायरेक्ट रहना है कि हाँ भाई ये है, ये बिजनेस है, ये ऐसा है, या फिर हम इससे कम पेमेंट नहीं ले सकते, या फिर ये चीजें हैं, ठीक है। कोई कहे यार तू मेरी लीड्स निकाल देगा क्या, कि ये कर देगा क्या, नहीं, आपको अपनी लीड्स खुद निकालनी, हम आपको बस सपोर्ट कर सकते हैं। किसी को कोई गारंटी नहीं देनी कि बिजनेस में आप ये कर जाओगे वो कर जाओगे। आपको बोलना है, आपके अपने इंडिविजुअल मेहनत पे डिपेंड करता है। प्रिपरेशन इज द की। बी डायरेक्ट, क्रिएट वैल्यू, सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करना है। क्रिएट वैल्यू करने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस और बिलीफ का होना बहुत जरूरी है, जो आप सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर सके। वैल्यू ट्रांसफर करने का मतलब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप बिलीफ और कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर ठोक के डाल दें बस, कि भाई आपको पूरा बिलीफ है कि आप यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सामने वाले पे इंगेज रहना है। इंगेज बोले तो क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चंस अबाउट हिम, क्वेश्चंस अबाउट क्लोजिंग द सेल। आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। आपको क्वेश्चंस पूछने, सामने वाला अच्छा फील करता है, आपको क्वेश्चन पूछने यार आप इतना अच्छा कैसे कर लेते हो, आप ये कैसे करते हो, तो आप अगर क्वेश्चंस पूछेंगे सामने वाला अच्छा फील करता है। और दूसरा, क्लोजिंग सेल के क्वेश्चन पूछने हैं, भाई स्टार्ट कैसे करना है, ये वो चीज है, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करनी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर आपको फॉलो थ्रू करना है व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू या इन सब। तो ये 6 पॉइंट्स है। और अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप मुझसे आप चैट बता सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। कि सर अगर कोई बोलता है पैसे नहीं है तो क्या करें, सर अगर कोई बोलता है कि हम बाद में करेंगे तो क्या बोले। तो अगर ऐसे आपके 1-2 क्वेश्चन हैं तो आप वो टाइप कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उस चीज का जवाब दूंगा। एनी क्वेश्चन जो आपको जो चैलेंज आ रहा है। सबसे पहले जय जी ने क्वेश्चन पूछा है कि पैसे नहीं है, ठीक है। 1 मिनट सर। तो सबसे पहले जी राहुल जी, जय जी को हम ना अनम्यूट कर रहे हैं। ओके, जय जी को म्यूट कर दीजिए। जय जी, अब आप जय जी, यू कैन आस्क। पूछना आपको, जैसे कि क्या दिक्कत आ रही है आपको, पैसे नहीं वगैरह, तो आप पूछिए। हाँ जय जी बताइए। सर जी, अधिकतर यही होता है मेरे साथ सर। लोग बोलते हैं कि सर पैसा नहीं है, अभी लॉकडाउन की जैसे सारी सेविंग से खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ओके, मतलब अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं आपको डायरेक्ट एक स्क्रिप्ट बता सकता हूँ कि भाई ये स्क्रिप्ट है, आप ये बोलो, आपका ये खेल हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक चीज डीप में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, पैसे नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, और क्या होता है राहुल जी, और क्या होता है, पापा नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है यार, कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है MLM तो नहीं है, ये पहले मैं पढ़ाई करूंगा उसके बाद करूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस, या फोन ही नहीं उठा रहा वो, फैमिली नहीं बोल रही है, गर्लफ्रेंड से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो हर क्वेश्चन को हैंडल करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, और उसके बाद मैं स्क्रिप्ट भी आपको बता दूंगा। मैं ये भी कर सकता हूँ आपके लिए कि मैं आपको 1-2 दिन में पूरी जितने नॉर्मली एफिलिएट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं या राहुल जी हम दोनों मिलके एक स्क्रिप्ट तैयार कर देंगे पूरी। हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो भाई, वहां से लेकर के आप एंड तक पूरा क्या क्या वर्ड टू वर्ड बोलना है, हम आपको वो ही बता देंगे। लेकिन थोड़ी सी आपको सर ने बोला ये स्कैम, तो उस चीज का ही मैं आपको आंसर दूंगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको अपने माइंड के अंदर ये डालना है कि अगर क्वेश्चन सामने वाला बंदा पूछ रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। आपको ये बात अपने दिमाग के अंदर डालनी है। वो स्क्रिप्ट मैं आपको पूरी दे दूंगा, स्कैम है क्या है वो मैं आपको सब बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है भाई। पहले मैं आपको, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, कि सामने वाला बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब आपकी सेल क्लोज होने में बस एक स्टेप दूर हो आप। आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का जवाब दो, सेल निकालो। क्वेश्चन
क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वो आपको मतलब आपकी बेइज्जती कर रहा है या आपको ज्वाइन नहीं करना चाहता। क्वेश्चन पूछने का मतलब ही इज इंटरेस्टेड, ही वांट्स टू ज्वाइन, उसके पास वो आपके पास आना चाहता है, बस एक ब्रेकर है। आप उस ब्रेक को दूर करिए और वो आपके पास आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चंस आर गुड, क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, क्वेश्चंस आपको पूछे जाने चाहिए, ठीक है। बिना क्वेश्चन पूछे कोई सेल नहीं आती, और जो क्वेश्चन नहीं पूछता उसकी सेल कभी नहीं आती, और जो क्वेश्चन पूछता है इसका ये संदेश है कि भैया सेल आती है। जैसे बादल गड़गड़ाते हैं ना तो बारिश आती है, वैसे जब क्वेश्चन पूछता है ना सामने वाला तो सेल आती है। तो क्वेश्चंस हमेशा अच्छे होते हैं, ये बात अपने माइंड में डालिए सबसे पहले। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। एंड द सेकंड थिंग, सबसे बड़ी गलती यार, हम जितने भी लोग हैं, मैं जानता हूं जितने भी 30-35 लोग यहाँ बैठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप सब बहुत भोले हो। आप सब लोग, आई नो, आप सब लोग पैसा कमाना चाहते हो ऑनलाइन, आप सब बहुत अच्छा करना चाहते हो, इसीलिए आप वेबिनार पे आप 40 मिनट अटेंड करने के बाद दोबारा अटेंड कर रहे हो कि आप जरूर अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप इतने भोले हो कि आप सामने वाले की बात को सच मान लेते हो। हाँ, तो ये क्वेश्चंस मैं अभी आपका आंसर कर रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सबसे पहले क्या यार कि हम ना बहुत भोले हैं, हम सामने वाले की बात पे विश्वास कर लेते हैं। अगर सामने वाला बंदा ये बोलता है कि पापा मना कर रहे हैं, तो हम अगर ये मान लेते कि हाँ हाँ सही कह रहा होगा। सबसे बड़ा गलती हमारी ये है, जहां अटक रहे हैं हम, हमें क्वेश्चन का आंसर, ऐसा है ही नहीं हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। यार कन्विंसिंग स्किल आपके अंदर कितनी अच्छी है, बचपन में रो रो के आपने साइकिल ले ली थी पापा से, आपकी 3-3 गर्लफ्रेंड है, इतनी गर्लफ्रेंड आपने बता रखी है, 2-2 गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है लोगों की। मैं आपको, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, आपको फॉलोअप आता है, आपको सेल्स आती है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, आपकी गलती ये नहीं है कि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो। आप द प्रॉब्लम इज दैट कि आप सामने वाले के हर एक क्वेश्चन को इतना भाव दे रहे हो, इतना आप उसको सही मान रहे हो। एक मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि 90% लोग जो ज्वाइन करते हैं, जिनकी सेल्स आती है, वो जो पहले 3 क्वेश्चन पूछते हैं वो तो झूठे होते हैं, वो नकली होते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन तो उनका 4th या 5th के बाद आता है, 3rd 4th 5th के बाद उनका एक्चुअल क्वेश्चन आता है। और हम सोचते हैं कि यार नहीं यही है, इसको यार सच में प्रॉब्लम है, उसकी चीज को यार अच्छा पैसे नहीं है यार, सच में नहीं होंगे उसके पास। हम फिर वेट करते हैं, वो बोलता है यार मैं 5 दिन बात करूंगा, हम उसका फॉलोअप ही नहीं करते हैं। हम सोचते हैं अच्छा, आप सामने वाला झूठ बोल रहा है वो सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पहले 3 क्वेश्चन, ये सेल्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पहले 2 और 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम केस में मैं आपको बता रहा हूँ वो झूठे होते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की बात तो है ही नहीं सर, पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात तो है प्रायोरिटी की, कि भाई उसके पास पैसे हैं लेकिन उसको पैसे कहीं और खर्च करने हैं। उसे बिलीफ अगर होता कि मैं ज्वाइन करके यहाँ पहली सेल निकाल के मैं यहाँ पे अगर कमा लूंगा तो मैं क्यों ना करूं। बस उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस झूठे होते हैं। बाकी मैं आपको फिर भी, आई एम हियर टू टेल यू अ फॉर्मूला जिसमें ये लीगैलिटी वाला, ये स्कैम वाला और ये जो वाला प्रूफ वाला क्वेश्चन है कि भाई हमें प्रूफ दिखा दो तुम कमा रहे हो तभी हम करेंगे। और क्या क्या आपने बोला, पैसे नहीं है, मम्मी मना कर रही है, मामा मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको वो ट्रिक अप्लाई करनी है। मैक्सिमम लोग हो सकता है जानते हो, यहाँ मेरे से ही बहुत सीनियर लोग बैठे हैं यार, जो बहुत ज्यादा, जैसे राहुल जी हैं, अनिल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बट अगर मैं, जो मेरी समझ कहती है, सेल्स में आपको कनेक्ट होना होता है सामने वाले से, और कनेक्ट अगर आप हो गए तो सेल आपकी आ जाएगी। कनेक्शन हुआ सेल आई, कनेक्शन हुआ सेल आई, कनेक्शन हुआ सेल आई। तो आपको एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, लीगैलिटी आपको मिल जाए तो मैं आपको एक चीज, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले सामने वाले के बारे में क्वेश्चन पूछने, उसके आपको थोड़ा सा अप्रोचेबल बनना है और लाइकेबल बनना है। थोड़ा सा आपको उसके बारे में क्वेश्चन पूछने, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है। और एक ट्रिक जो आपको हमेशा अपनानी है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको 3 सेकंड का पॉज दीजिए, 2 सेकंड का, उसके बाद आप अच्छी वॉइस टोन में, अच्छे वॉइस स्पेस में आप उस चीज को आंसर कीजिए। आंसर कैसे करना है? इन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स की ट्रिक है जो मैक्सिमम लोग यहाँ जानते होंगे, बट जो 4-5 लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सो प्लीज, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस रूल इज ट्रिपल एफ रूल। व्हाट इज दिस रूल? ट्रिपल एफ रूल। एफ एफ एफ, ट्रिपल एफ।
फील, फेल्ट, फाउंड। सबसे पहला स्टेप है, मैक्सिमम लोग इस चीज को जानते होंगे, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, 2-3-4 लोग यहाँ पे ज्वाइन है। बेसिक चीज है ये। पहला चीज फील, सामने वाला बंदा कह रहा है पैसा नहीं है, तो आपको पहले फील करना है। उसके बाद फेल्ट यानी फील करवाना है। और तीसरा स्टेप फाउंड, फील करवा के आपको कनेक्ट करके सॉल्यूशन निकालना है। ये 3 स्टेप प्रोसेस है और मैं आपको करके बताता हूँ अभी लाइव। अभी जय जी ने क्वेश्चन पूछा था पैसे नहीं, तो आपको ये बात मैं बेसिकली प्रेजेंटेशन जब मैं सेल्स वेबिनार लेता हूँ तो मैं उसको फॉलोअप कर देता हूँ वहां पे, लेकिन जब आप फॉलोअप कर रहे हो ना फोन पे, तो आपको सामने वाले से कनेक्ट होना है। इसीलिए स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लो। लीगैलिटी की, स्कैम की, हर चीज की आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। आपको व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट, लेकिन आपको बात करने का एक तरीका है कि आप सामने वाले से बात करें तो आपको कनेक्ट होना कैसे। वो पूछ रहा है कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, कैसे करूं? अच्छा यार राहुल भाई, तू सच में करना चाहता है? तो एक बात है, तू सच में करना चाहता है ना? तेरे को मैं बात बताऊं यार, जब 15 दिन पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचा था ना, मैं तेरे को सच बताऊं ना भाई, हमारे घर कोई और कमाने वाला नहीं है कि यार मेजरली मेरे पापा ही सिर्फ अर्न करते हैं, और हमारे घर में उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे, या वो मतलब पैसे तो होते हैं लेकिन उतने पैसे हमारे पास लिक्विड में नहीं थे या पेटीएम या इन सब चीजों में नहीं थे। बट मुझे ज्वाइन करना था, तो बट मुझे इतना पता था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बट मुझे पैसा कमाना है। अगर मुझे पैसा कमाना है तो ये जो 2500 रुपए से या कोई एक प्रोडक्ट खरीद के इतना अच्छा बिजनेस जिससे मैं इंस्टेंट इतनी अच्छी इनकम ले सकता हूँ कि यार 2500 रुपए से ज्वाइन करा, एक ही सेल में 2000 रुपए अपने, मतलब पहली सेल में अपने सारे पैसे वापस ले सकता हूँ। तो इतना बढ़िया बिजनेस मुझे और कोई नहीं मिलने वाला है। मैं इस बात को समझा और फिर मैंने पैसे अरेंज करे, और जब मैंने पैसे अरेंज करे मैंने 3-4 दोस्तों से बात करी। भाई बस, तेरे को पता है हर इंसान की लाइफ में 4-5 दोस्त होते हैं जो हमारे लिए कुछ भी करने के तैयार होते हैं। तो 4-5 दोस्तों से मैंने बात करी, उन्होंने अरेंज करा और फिर मैंने ज्वाइन करा भाई। तो भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे लेकिन मैंने अरेंज किए। अब भाई तू देख ले, या तो इस चीज को लेके बैठ, या तू आगे लाइफ में कामयाब होना चाहता है, नहीं होना चाहता है, या फिर तू अच्छी इनकम करना चाहता है, या फिर यही सिचुएशन आगे तू रखना चाहता है। तेरे पास पैसे नहीं है कोई अच्छी बात है यार। तेरे को पता है आपसे मैं इतने दिन नहीं हुए बात करते हुए, आपसे मैं एक हक जता के बात कर रहा हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले से हमारी इंस्टाग्राम पे बात हो रही है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा भाई वाला कनेक्शन फील करता हूँ। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, लेकिन एक सोचता हूँ कि यार आपकी तरह मेरा कोई छोटा भाई हो, तो मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ भाई। बिलीव मी माय फ्रेंड, बिलीव करो आप इस बात का कि अगर आपने स्टार्ट करा ना, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। मैं आपका साथ दूंगा कि कैसे आपकी पहली सेल निकलेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। हम सब लोग पूरी तरह से आपको सिखाने वाले हैं। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करके आप देखेंगे जो मेरे फॉलोअप में है ना, आप कोई भी मुझसे फॉलोअप आप मेरे से पूछ लो, वो 3 चीजों में बेस होगा, FFF, ट्रिपल F। अगर मैं वेबिनार में कोई फॉलोअप किसी को बता रहा हूँ पूरी ऑडियंस को, वो चीज डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर मैं कॉल पे, या आप अगर कॉल पे किसी को फॉलोअप के बारे में बताएं, तो यूज ट्रिपल F। आपको ट्रिपल F का यूज करना है, और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और ये अभी भी एप्लीकेबल है, अभी भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। ट्रिपल F को आपको यूज करना है। और एंड में मैंने आपको बताया लाइकेबल होना है, क्वेश्चन पूछने हैं, ट्रिपल F लगाना है। कुछ भी क्वेश्चन हो, ट्रिपल F लगा दिया। हफ्ते में 2 सेल कर पाया और मैंने अपने पैसे अर्न कर लिए जितना भी मुझे कमाना था। तो ये चीज मेरे को समझ में आई, तो इसीलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है और बहुत अच्छा कर पाएंगे। और फिर भी मैं तुझे गारंटी देता हूँ, अगर तुझे प्रोडक्ट में अगर तुझे वैल्यू नहीं मिली है, तुझे लग रहा है कि वैल्यू नहीं है, तो मैं बैठा हूँ ना, तेरा भाई बैठा है यहाँ, तू उसकी टेंशन मत ले। तो आपको मैं कहीं नहीं जाने वाला भाई। मैं आपको ये नहीं कर दूंगा कि भाई मैं पैसे लेके भूल गया, मैं ऐसे इंसानों में नहीं हूँ भाई। अगर आपको इतना बिलीफ नहीं है तो यार मैं क्या बोलूँ अब, लेकिन मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ। तो आपको क्या देना सामने वाले को? सपोर्ट दिखाना है सबसे पहली बात, मतलब कि एक कंधे पे हाथ रखना है, दैट्स इट। फोन पे ही आपको कंधे पे हाथ रख देना सामने वाले के, ठीक है। और दूसरा, पहली चीज आपको सपोर्ट दिखाना है, और दूसरी चीज सपोर्ट दिखाने के बाद आपको एक विश्वास दिलाना है। आप कभी भी देखिएगा, इतनी बड़ी बड़ी सेल्स मैंने देखी है यार, कि जैसे आप कभी दुकान पे जाते हैं या कहीं आप सोचते हैं कोई बंदा साड़ी बेच रहा है, कोई बंदा फोन बेच रहा है, तो कैसे बात करता है आपसे। मैं देख रहा हूँ यार कि जैसे एप्पल का फोन है, मेरा एक दोस्त था वो एप्पल का फोन लेने गया, ठीक है। सबसे पहली बात, 10 दुकानें थी लेकिन वो 10 दुकान छोड़ के उस ABC दुकान में गया। पता है क्यों? उसके बिहेवियर की वजह से। वो थोड़ा सा लाइकेबल था, वो अप्रोचेबल था वो बंदा,
बात करने में उसको हेजिटेशन नहीं होती थी, इसलिए बार बार बोलता हूँ आपको कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। 10 दुकानें छोड़ के उस दुकान पे गया वो। उसके बाद जैसे ही वो गया ना, तो पता है क्या देखा मैंने दुकानदार के चेहरे पे, जो फोन बेच रहा था, तुरंत उसके चेहरे पे स्माइल आया, और भाई क्या हाल चाल, कहाँ है। उसने ये दिखाया कि मैं तुझे जानता हूँ या तू लाइकेबल है, भले ही वो सिर्फ उसका नाम भी ना जानता हो या नाम जानता हो, सिर्फ नाम ही जानता हो। और राहुल भाई, तो उसने इस तरह से तो वो और अप्रोचेबल बन रहा है और लाइकेबल बन रहा है, और उसने कनेक्शन, नाम लेते ही कनेक्शन बिल्ड हो गया। और फर्स्ट बार बोलते ही, और भाई हेलो बोलते ही, जब पहला उसने इंप्रेशन डाल दिया और कनेक्शन बिल्ड हो गया। उसके बाद जब उसने बोला कि भाई मैं कौन सा फोन लूं, तो उसने पता है क्या करा, उसने FFF लगाया। उसने बोला कि भाई देख, बहुत सारे लोग फोन लेने आते हैं, लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ मैंने कौन सा फोन लिया। जब इस मार्केट में तेरे भाई किसी को नहीं पता था ना, तब तेरे भाई ने ये 11 Pro लिया फोन। पता इतना बढ़िया फोन है ना भाई। तो मैं तो यार और कस्टमर को ये बात बताता ही नहीं, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ भाई कि इसका जो स्क्रीन है ना बहुत स्मूथ है भाई, ये मैंने फील करा है। और मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ, बहुत अच्छी जगह मैंने पैसा लगाया और मेरे को बहुत सही फील हुआ। वो FFF लगा रहा है भाई, मैंने खुद यूज करा भाई, मैं बता रहा हूँ तुझे, बहुत बढ़िया फोन है, तू लेके जा, मैं हूं ना। वो ये क्या मतलब है कि मैं हूँ, या फिर वो ये क्यों बता रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे कुछ दिक्कत हो मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, भाई है तू फोन ले जा। वो बंदा फोन खरीद के ले जाता है। आप एक बात बताओ, एप्पल का फोन खराब होगा तो दुकान वाला ठीक करके देगा क्या? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्पल वाले की होती है, एप्पल कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन एक बार कंधे पे हाथ रखने की जरूरत होती है बस। वो 1% जो है ना, वो गैप, वो एक कंधे पे हाथ रखना है भाई। वो जो 1% है ना, वो 1% बस उसके कंधे पे हाथ रख दो, आप फोन पे ही कंधे पे हाथ रख दो उसके, वो सेल आ जाएगी आपकी। तो आपने, उस बंदे ने क्या करा, उसने बोला कि भाई कोई भी दिक्कत है ना, फोन में तेरा भाई बैठा है, ये उसने ये बोल दिया। तो और ये बात जो खरीदने वाला मेरा दोस्त था ना, वो भी जानता था कि एप्पल का फोन खराब होगा भाई, एप्पल के सर्विस सेंटर पे कॉल करना है, या मुझे पता है कि भाई ये कुछ नहीं करेंगे, ये थोड़ी ठीक करके देंगे। लेकिन और वारंटी भी एप्पल ही देता है, लेकिन उसकी ये लाइन से बंदे ने फोन खरीद लिया। बंदे को फ्री पता है फिर भी। तो इसीलिए इफ यू लाइक समवन, अगर आप किसी को लाइक करते हो ना, तभी आप कुछ परचेस करते हो। आप ये बात समझिए, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ लाइकेबल और अप्रोचेबल बनना है आपने, ठीक है। तो 6 स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है, लाइकेबल बनना है, अप्रोचेबल बनना है, कनेक्शन बिल्ड करना है, FFF लगाना है। कोई भी फॉलो, अभी भी कोई भी 2-3 मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, देखना मैं ऐसे ही जवाब दूंगा। सबसे पहले लाइकेबल बनूंगा, अप्रोचेबल बनूंगा, लाइव, उसके बाद मैं FFF लगा दूंगा, कनेक्ट करके सपोर्ट दिखा के गारंटी देके क्लोज कर दूंगा। तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना है, और वो 6 स्टेप मैंने कॉल वाली बताया, आपको वो ध्यान रखना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में चीज है कि यार अगर मुझे ये चीज पता लग जाए तो मेरा, अगर एनीथिंग, अगर आप, मेरे पास कुछ भी ऐसा है, मेरे पास कुछ भी ऐसा है जो आपको देने से आपकी सेल आ सकती है, आप पैसे कमा सकते हैं, आपको अच्छा फील हो सकता है, या आप कामयाब हो सकते हैं, तो मैं आपको दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज है, तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारी ट्रेनिंग हो सकता है लगभग खत्म होने वाली, क्योंकि 3:40 में स्टार्ट करा था आई थिंक, तो 40 मिनट्स का ही 10 होता मिनट सर, हमारे पास लगभग 10 मिनट है सर, तो 10 मिनट में लोगों के जो क्वेरीज हैं वो क्लियर कर दीजिए आप। ओके, सो राहुल जी हैज सेड दैट आपकी क्वेरीज क्लियर कर दी जाए, तो प्लीज। जय जी ने बोला था पैसे वाला, भाई पैसे का क्लियर हो गया क्या जय जी? जी सर हो गया क्लियर? अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये लो, अभी सर ने मुझसे चैट में देख रहा हूँ, अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो हम सब लोग बिंदास बात करने वाले हैं, ठीक है। ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, बस हम थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं। अभी कल्पेश जी ने बोला सर आपका नंबर मिल सकता है, तो मैं अभी चैट पे ही अपना नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। और बाकी मनी कुमार जी ने बोला है सर लीगलिटी कंपनी के पूछते हैं, क्या बताएं, न्यूज़ ऑन फायर की लीगलिटी कैसे देखें? सबसे पहली, आपको जब कोई बंदा लीगलिटी की बात करे तो आपको उससे क्वेश्चन पूछने, ठीक है। आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि भाई तू लीगलिटी का मतलब समझता क्या है। आप ये तो कम से कम जान लो सर कि सामने वाला बंदा लीगलिटी को क्या समझता है। तो वो बोलेगा यार कि आप उससे पूछो कि तू लीगल है, नहीं ये किस बात का प्रूफ है, ये कैसे प्रूफ होगा।
तो बोलो भाई मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास ये है, अमेजोन लीगल है कैसे है भाई, उसकी वेबसाइट है, उसका ये है। तो वो जो चीजें बता रहा है वो बस आपको फॉर एन एग्जांपल अगर वो दिखा रहा है कि वो अमेजोन लीगल है क्यों, क्योंकि उसकी वेबसाइट है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट है, उसको इतना लोग जानते हैं, तो आपको वही चीज न्यूज ऑन फायर में दिखा देनी है कि भाई इसकी भी वेबसाइट है, इसका भी सब कुछ है, इतने लोग कर रहे हैं, तो ये लीगल है। और हमें थोड़ा सा ये थोड़ा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो आपको फैक्ट में ही रिप्लाई करना है कि भाई क्रिस्टोफर जो है इसकी ओनर है, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, तो ये सब चीजें हैं, तो इसमें कोई लीगैलिटी वाली बात नहीं है। बाकी भाई इसका जो सर्टिफिकेट है, जो इसकी लीगैलिटी का प्रूफ है, वो मैं तेरे को सेंड कर दूंगा, लेकिन वो प्रूफ से ही बड़ी बात तेरा भाई बैठा है यहाँ। अगर कोई दिक्कत है ना तो वो हूँ भाई लीगैलिटी के लिए। और कंपनी भाई क्यों भागेगी, कंपनी अगर भाग भी गई तो हमारा क्या लेके भागेगी, 2500 रुपए का हमने लिया, हमें प्रोडक्ट मिल गया, एक सेल करी 2000 रुपए हमें मिल गया। तो भाई ऐसा नहीं है इंडियन कोई कंपनी है, कोई छोटी मोटी, भाई यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की, समझ रहा है। ऐसे करके आपको थोड़ा सा उसको बिलीव दिखाना है। यू आर बेसिकली कॉन्फिडेंस इज द प्रूफ, यू आर कॉन्फिडेंस इज द लीगैलिटी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है वैसे जी सर। इसका मैं सर जवाब देता हूँ। इसका जो जवाब मैं देता हूँ, इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि देखो सर, एफिलिएट प्रोग्राम में ये कोई कंपनी नहीं है, ना ही इसका कोई ऑफिस है, ना इसका कुछ है, ठीक है। इसका कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, और एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर कोई सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड थिंग इज दैट कि ये जो कंपनी है ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये अमेरिका की कंपनी है, राइट। तो अमेरिका के अंदर हमें नहीं पता कि वहाँ क्या लीगलिटीज होती है, क्या प्रूफ्स होते हैं, क्या वहाँ पे क्या क्या उनको लेना पड़ता है, ये आई डोंट नो, राइट। लेकिन इंडिया में अगर कोई कंपनी रन करती है तो इंडिया का तो मुझे पता है भैया कि वो एमसीए पे होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए, जीएसटी उसका होना चाहिए, ये सारी चीजें उसकी जो होती है वो इंडिया के अंदर उसके पास लीगलिटी होनी चाहिए। बट ये कंपनी इंडिया की नहीं है, ये कंपनी बाहर ही रन करती है, इंडिया में तो रन कर रही है, बट वो पेमेंट हमारा जो होता है वो डॉलर में ही होता है, ठीक है, इंडियन रुपीज में नहीं होता है। तो और बाकी सेकंड थिंग इज दैट कि यार लीगलिटीज वाली बात क्या है, 400 रुपए हमने कंपनी को दिया, 400 रुपए के बदले में हमारे को कंपनी प्रोडक्ट दे देती है, ठीक। अब मान लो आप, लीगलिटीज हमको क्यों चाहिए होता है, लीगलिटीज हमारा को मेन इसी बात के लिए चाहिए होता है, कंपनी कहीं हमारे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी ना। कहीं आज हम पैसे दे रहे कंपनी को, पता लगे कल की डेट में मेरे पैसे ले लिए और निकल गई। सेकंड थिंग इज दैट कि कंपनी यार पैसा ले ही नहीं रही है, ले कितना रही है यही देखो ना, 400 रुपए और 800 रुपए ले रही है ना, और 400 रुपए 800 रुपए लेकर उतने का तुम्हें पैसा दे रही है। और जो तुम्हारा कमीशन है वो कमीशन तो तुमने अपने दोस्त को दिया ना डायरेक्टली। तो तुमने अगर अपने दोस्त को डायरेक्टली दिया, जिसके साथ तुमने स्टार्ट किया, रिसेलर को दिया, तो सब कुछ पैसा तो मेन कमीशन तो उसी के पास है। अगर बाय चांस कोई दोस्त बोलता है कि यार मेरे को नहीं करना, तो वो तो पैसा रिटर्न करना चाहते तो रिटर्न कर सकते हो, कोई इशू, उसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। कंपनी 400 रुपए 800 रुपए ले रही है कंपनी, और इसका कोई ऑफिस नहीं होता है, एफिलिएट प्रोग्राम होता है, किसी भी वेबसाइट को रन करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे सिर्फ हमें एक डोमेन की जरूरत पड़ती है, एक डोमेन को परचेज करना पड़ता है जस्ट फॉर 1 ईयर और 5 ईयर। उसमें 2 प्लान होते हैं, 1 साल के लिए खरीदो या 5 साल के लिए खरीदो। तो आप इसका देखना चाहते हो कि 1 साल के लिए कि 5 साल के लिए है, तो आप जाके सर्च कर लीजिए डोमेन का। मैं आपको नाम वगैरह बता दूंगा, वहां पे कैसे सर्च करना है, ठीक। वहां पे जाकर सर्च कर लीजिए कितने साल के लिए ये है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, तो कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, सिर्फ ये एक प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक। कंपनी पहली बात बंद क्यों करेगी, क्योंकि कंपनी को हर दिन उसके 50 सेल जाती है, 400 रुपए हर पर्सन से और अर्न कर रहा है, वो घर में बैठे बैठे बिना कुछ करे सिर्फ एक एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट करके, तो कंपनी क्यों भागी, पहला क्वेश्चन ये। इस तरीके के सर मैं जवाब देता हूँ सर उनको इसका। नहीं बहुत बढ़िया, इसी बहुत अच्छा जवाब दिया राहुल जी ने। इसी को मैं बोलता हूँ क्रिएटिविटी सबकी। मतलब आप बताइए कि आप जब सोच रहे हैं कि यार कोई मुझे आंसर बताएगा तभी वो चीज होगी, मैंने आपको सिर्फ एक फ्रेमवर्क बता दिया, आप उस फ्रेमवर्क में राहुल जी ने कितना अच्छा जवाब दिया। ऐसे ही आपके भी कुछ क्वेश्चन, आपके भी खुद के कुछ हो सकते हैं, इसी के जवाब कई तरीके से होंगे, और हो सकता है आपके पास मुझसे ही बेहतर जवाब हो, राहुल जी से ही बेहतर जवाब, ऐसा भी हो सकता है, दिस इज पॉसिबल ऑल्सो। सो ऐसा भी आप आंसर दे सकते हैं कि आप अभी हम खुद सोच रहे हैं कि हम लीगैलिटीज के कुछ दो तीन प्रूफ हैं जो हर कंपनी कुछ ना कुछ होते हैं, तो वो जो भी है, चाहे वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन की है, चाहे वो कुछ भी है, तो ट्रेडमार्क की है, वो आपको जरूर आपको हम प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। बाकी अभी वेदांत जाधव जी ने पूछा, सचिन सर माय क्वेश्चन प्लीज। भाई क्वेश्चन क्या है आपका? कोई पूछा है तुझे क्या फायदा कि तुझे मिलेगा? क्या फायदा होगा अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, अगर, तो तुझे क्या फायदा होगा मेरे से, ठीक। तो उसका क्या जवाब देना चाहिए? इसलिए ट्रस्ट जमा रहा है, तो उसको शक कैसे दूर करें?
वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर मतलब कि अगर मैं किसी को बोलूंगा ना कि कोई अगर होगा इवेंट ऑफ द डे, तो वो जाएंगे वेदांत जी, और अगर कोई क्वेश्चन ऑफ द डे जाएगा तो ये भी वेदांत जी को मिलेगा। क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई सामने वाला पूछ रहा है कि तेरे को फायदा मिलेगा और इसीलिए तो मेरे ऊपर ट्रस्ट जमा रहा है, ठीक है। तो आपको वहां पे सबसे पहली बात एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं सेल्स में, वेदांत जी कह रहे हैं इट हैपेंड विद मी सर। तो आपको सबसे पहली बात, वो बंदा इतना नैरो माइंडेड है कि उसकी सोच ये नहीं है कि मैं कितना फायदा कमा सकता हूँ, उसकी सोच है मेरे से कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले उसको एक समझाने का तरीका ये हो सकता है कि आप उसको ये बताइए कि भाई देख, अगर तू बिजनेस स्टार्ट करेगा, अगर तू देख, दो चीजें हो सकती हैं, या तो तू ये सोच मेरे को कितना फायदा होगा, या तो ये सोच तुझे कितना फायदा होगा। भाई मैं तेरे को क्लियर बता रहा हूँ, तू ज्वाइन करेगा, मैंने तेरे को वेबिनार दिखाया, तो तू 25 रुपए ज्वाइन करेगा तो 2000 मुझे मिलेगा। लेकिन तू ये भी तो सोच कि जब तू आगे लोगों को ज्वाइन कराएगा या जब तू आगे सेल जनरेट करेगा तो तू कितनी ज्यादा कर सकता है। और अगर भाई तेरी यही सोच है ना, तो देख, एक मैं बिलीव करता हूँ गॉड पे, भगवान पे। एक कॉन्सेप्ट होता है हाउ यू बाय इज हाउ यू सेल। अगर तू ऐसे बाय कर रहा है ना, अगर तुझे लग रहा है कि यार मेरे से इनको ये फायदा है, तो विश्वास मानिए भाई, तुझे भी ज्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे को बोलेंगे कि भाई तुझे कितना फायदा है, मतलब तुम्हें फायदा होगा इसलिए तुम कर रहे हो, हम क्यों करें। तो आपको अगर इस बिजनेस को अच्छे से करना है, भाई एक चीज पहले क्लियर कर ले, तेरी नजर इस पे है कि मुझे कितना फायदा हो रहा है, या तेरी नजर इस चीज पे कि मुझे कामयाबी चाहिए, कि तुझे कामयाब होना है। अगर इस चीज पे है तो भाई हम आगे बात कर सकते हैं, तेरे को मैं समझा सकता हूँ कि कैसे क्या होता है, कोई प्रोसीजर। लेकिन अगर तू सिर्फ यही सोच रहा है भाई, तो ये बिजनेस तेरे लिए है ही नहीं, मैं तेरे को सच बता रहा हूँ। और इस सिचुएशन पे वो सेकंड पॉइंट आप यूज कीजिए, बी डायरेक्ट। आपको ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसी सिचुएशंस पे आपको डायरेक्ट होना पड़ता है सर। कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, आपको वहां पे डायरेक्ट होना पड़ता है कि भाई देख, हाँ प्रॉफिट है, क्या क्या तुझे क्या लगता है तुझे प्रॉफिट नहीं होगा। मैं प्रेजेंटेशन वेबिनार दिखा रहा हूँ, तू क्या चाहता है अगर तू प्रेजेंटेशन वेबिनार दिखाए तुझे प्रॉफिट ना हो। तो आपको यहाँ से उस सेल से मोह माया छोड़ देनी है, और उसके बाद आपने फॉलोअप करना है, उसके बाद आपकी सेल आ जाएगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और सिंपली आपको वैसे ही आंसर करना है कि हाँ भाई मिल रहा है मुझे प्रॉफिट, तुझे तुझे तू मैं कमा रहा हूँ, तू भी कमा ले भाई, दोनों मिलके कमाते हैं। अगर तू नहीं करेगा, अगर तू करेगा तो भाई तो मैं अच्छा कर ही रहा हूँ, तू नहीं भी करेगा ना भाई, फिर भी मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। अभी तेरे को बताऊं, अभी आज ही 8,000 रुपए ट्रांसफर हुए मेरे फोन में, अभी कल एक बंदा ज्वाइन करने वाला है 2500 से। तो भाई ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ तुझे ही ज्वाइन कराना है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर तू आएगा तब भी मैं कर रहा हूँ, नहीं आएगा तब भी मैं करूंगा। तो ये अगर तू ये देख ले, तुझे करना है नहीं करना, अगर तुझे करना है तो भाई ये, और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा सीनियर वगैरह से ही बात करा सकते हैं। तो मेरी नजर में ये चीज है, ठीक है वेदांता जी। आई होप यू गॉट योर आंसर। थैंक यू सो मच सर। एनी क्वेश्चंस, और अगर किसी क्वेश्चंस हो तो हम एंड तक लेंगे। मयंक नहीं जैन है जी सर, सर, टाइम माय नहीं है क्वेश्चन। बोल रहा है कोई। अच्छा टाइम नहीं है, हमारा मीटिंग ओवर हो गई क्या? मैं बहुत सारे काम करता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, एक पर्सन बोल रहे हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे जवाब देना है कि देखिए सर, टाइम नहीं है। मैं आपको बताऊं ना, पहले स्टार्टिंग में ना, मैं सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे को लगता, मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं थी सर, जब मैंने गहराई से सोचा ना, ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, जो मेरे अंदर इतना ईगो नहीं था, इसलिए मैं इस बात को समझ पाया कि यार कोई मेरे को टाइम बहुत है, टाइम मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास टाइम है। क्योंकि मेरे को पहले गलतफहमी थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यही गाता रहता था। तो आपने ये चीज समझनी है कि सर आपको सबसे पहले, आप सोचिए, एक बिल गेट्स है या मुकेश अंबानी है, कितने सारे उसके पास बिजनेस है। एक आप हो, आपके पास भी 24 घंटे, उसके पास भी 24 घंटे। भगवान ने ना इस पृथ्वी पे हर इंसान को अगर कोई एक चीज बराबर दी है ना सर, तो वो ये टाइम ही दिया है, सबको 24 घंटे ही दिए हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। आज आप एक बात बताइए, आप ट्रैवल करते होंगे, ठीक है, आप जॉब करने जाते हैं, जॉब करने जाते होंगे, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, कुछ और इसलिए आप बिजी है ना। आप जॉब करने जाते हैं, आप जब जॉब करने जाते हैं, क्या आप ट्रैवलिंग में कितना, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की आपकी ट्रैवलिंग होती है, ठीक है।
आप घर पे आते हैं तो क्या आप मतलब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है? सर ये बात बताऊं, टाइम की नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी की बात है। आप उनको बताइए कि इसको इसको मतलब उनको आप, हाँ बहुत सही बोला इन्होंने कि आपको उनके बोलिए कि आप एक बुक पढ़िए जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट, या आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सीखिए। ये इतना वर्दी है। एक्चुअल दिस इज नॉट द क्वेश्चन कि वो टाइम नहीं है। टाइम नहीं का मतलब वो पता है क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि यार वो ये इतना फ्रूटफुल नहीं है मेरे लिए। समझ रहे हो? टाइम नहीं है, झूठी बात है, ये झूठ बोल रहा है वो आपसे। वो ओके वो आपसे ये झूठ बोल रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है। वो एक्चुअली आपको डायरेक्टली ये बोल रहा है कि भैया टाइम तो है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास, ये इतना फ्रूटफुल नहीं है, इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो आपने क्या करना है? बेनिफिट्स गिनाते रहने, टाइम का थोड़ी बहुत बात बोल के बेनिफिट्स बेनिफिट्स बेनिफिट्स। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मयंक जी ने कि यार कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो रिजल्ट देख के ज्वाइन करते हैं। देखो यार कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके रिजल्ट देख के ज्वाइन करने करेंगे। ओके अभी एक और क्वेश्चन है, मैं अभी ये बता रहा था। कुछ लोग होंगे जो आपका देखेंगे, रिजल्ट देख के आपको सोचेंगे कि यार इसका हो जाएगा तब मैं करूंगा। तो आपने एक बात बोलना है कि भाई अगर वो नोन है तो आप इसके ऊपर ये बात अप्लाई कर सकते हैं। देख यार मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार मैं पहले अपने कुछ 2-3 नॉन फ्रेंड्स को बताऊं और मैं उनके साथ में इस बिजनेस को शुरू करूं। अगर तू चाहता है कि मेरे रिजल्ट देख के तू ज्वाइन करे, अगर तू मेरे रिजल्ट देख के ज्वाइन करे, तो तू भाई तू बेशक तू 1 हफ्ते रुक जा, 10 दिन रुक जा, तुझे वो रिजल्ट देख के तू ज्वाइन कर लियो, मैं तेरे को रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर तू अभी ज्वाइन करता है ना, तो मैं तुझे बताता हूँ कि भाई हम दोनों साथ में रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तू क्या चाहता है कि हम दोनों साथ में कमाएं, या तू मुझे कमाते हुए देखना चाहता है? एक बात बता, क्या तुझे इस बात का तेरे को एहसास है? क्या तुझे ये लगता है कि यहाँ पे पैसा नहीं कमाया जा सकता, या फिर यहाँ पे पैसा नहीं आता? देखिए मेरे फ्रेंड है, इनकी देखिए इनकम है, देखिए इनकी ये इनकम है, यार तू मेरी देख ले, मैंने भी 2000 रुपए कमा लिए। समझ रहा है ना तू? तो यहाँ पे इनकम आती है भाई, लोग कमाते हैं, हमारे भी 2 हाथ 2 पैर है, और जो ये लोग कमा रहे हैं ना, इनके भी 2 हाथ 2 पैर है, और हम इनसे बढ़िया ही है, हम भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि तू इंतजार करे, क्योंकि मैं जानता हूँ ना भाई कि जो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझ रहा है? तो तुझे इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक अच्छी टाइमिंग, बिजनेस की एक टाइमिंग होती है भाई। देख अभी कल हमारा सेल्स वेबिनार है, मैं ये नहीं चाहता भाई कि तू इस चीज को तो मैं ये नहीं चाहता कि जो ये है ना, ये वेबिनार तुम मिस करे। मैं चाहता हूँ तू ये वेबिनार ले, तू सीख के आगे बढ़े भाई। और उसके बाद भी अगर तुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं होगा, तो भाई तेरा भाई बैठा है, हम सब लोग मिलके कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा कुछ इस तरह की बातें करनी है। उसके बाद ही मैं चैट देख रहा हूँ, सर अकाउंट हैक कर रहा है कोई, कुछ लोग तो क्या कहें अकाउंट न्यूबीज का। कल पे जी अपने स्पॉन्सर से क्वेश्चन पूछा या कॉल पर। ठीक है, राहुल जी ने बहुत सही बोला है, पासवर्ड चेंज कर सकते हो सर। राहुल जी कह रहे हैं सर बहुत बातों का पता चला, नाउ वी विल इंप्रूव। थैंक यू सो मच सर, आपको आपकी इंप्रूवमेंट के लिए सारी चीजें कर रहे हैं सर। कुछ लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर, अच्छा आल्सो वी कैन टीच देम टाइम। और अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। राहुल जी कितना टाइम है हमारे पास? टाइम है सर, जितना ले लो आप। ओके लग रहा है अपग्रेड कर दिया इन्होंने। तो सर ठीक है, तो हम मीटिंग ओवर भी कर सकते हैं। और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, लास्ट 1-2 क्वेश्चन हम लेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और वो सोच रहा है कि यार सबके लिए बेनिफिशियल होगा उसका आंसर, तो वो पूछ सकता है। बाकी हम मीटिंग ओवर करने वाले हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस ओनली। अगर कोई लास्ट 1 या पोस्टपोन 2 करे कि नेक्स्ट वीक करूंगा। सर अगर हमें अलग स्कीम बताएं तो सर आप अपने स्कीम पे बिलीव रखो, फिर आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर कोई बोले कि नेक्स्ट वीक करूंगा तो क्या बोलना है? तो आपने पता क्या, इसको बोलते हैं कि सामने वाले की पॉइंट को ही एक्सट्रीम लेके जाना। ये ट्रिक होती है। आपको ये बोलना, अगर कोई बोलता है मैं अगले हफ्ते करूंगा, तो आपने पता क्या बोलना, आपने आपको ये नहीं बताना कि भाई आज ही करो। ये आपको पता क्या बोलो, आप बोलो भाई तू अगले हफ्ते करने के लिए क्यों कह रहा है, अगले महीने कर लेते हैं ना।
अगले महीने क्यों, अगले साल कर ले यार। 2000 लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद कर लियो, ये 2020 सब खत्म हो जाए उसके बाद कर लियो। दिक्कत क्या है, टेंशन क्या है, या मत ही करो। आप करना क्यों चाहते हो, मुझे पहले आप ये बताओ। तो वो आपको बताएगा कि भाई ये रीजन है इसलिए मैं करना चाहता हूँ। भाई अगर सच में करना चाहते हैं ना आप, तो आप एक हफ्ते बाद की नहीं कहते। मैंने इसलिए करा था क्योंकि मैंने उसी दिन अरेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस दिन वेबिनार था बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो मुझे कल का वेबिनार लेना ही था। और सर अगर आपको उस वेबिनार का एक्सेस चाहिए, तो आपको वो वेबिनार का आपको अगर एक्सेस चाहिए तो आपको आज स्टार्ट करना है। जैसे उस पहले मैंने स्टार्ट करा था। आप अगर बेनिफिशियल, अगर आप यहाँ कमाने आए हैं तो, और आप यहाँ कमाने नहीं आए तो आप अगले हफ्ते भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर अभी 2-3 ज्वाइनिंग और आ रही है मेरे पास, तो उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ सिर्फ ज्वाइन करने आ रहे हैं तो अगले हफ्ते अगले महीने लॉकडाउन के बाद आप करिए। लेकिन अगर आप यहाँ पैसा कमाने आए हैं तो आपको अभी स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि वेबिनार है। क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक कोर्स के साथ स्टार्टर कोर्स फ्री मिलेगा, और अगर आप आज की डेट में स्टार्ट करते हैं तो एक आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आपको कोर्स मिलेगा। कुछ भी आप बताइए, या वैसे आपको मेरे सर, एक सीनियर के थ्रू। हाँ वैसे मैं इसका बोलिए राहुल। आंसर बहुत अच्छा देता हूँ। इसका ये बोलता हूँ कि देख भाई, अभी करंटाइन डेज है, लॉकडाउन टाइम चल रहा है, और अभी की डेट में तेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई जिससे तू बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकता है। बिकॉज आज पूरा का पूरा इंडिया, बोले तो वर्ल्ड, आज स्टक हो चुका है और ये सोच रहा है कि घर पे बैठ के ऐसा क्या करे जिससे इनकम हो सके, राइट। और तू बोल रहा है अगले हफ्ते करूंगा, तो तेरा टाइम तो बेकार जा रहा है ना। एक हफ्ते तो तू क्या करेगा भाई, एक हफ्ते में एक हफ्ता तू बात करेगा स्टार्ट, तो बहुत सारे लोगों को तो स्टार्ट कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, और फिर लॉकडाउन के बाद करके क्या कर लेगा भाई। अभी तेरे पास इतना बड़ा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, जिससे तू बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकता है। मैंने पैसा क्यों कमाया भाई, मैंने इसीलिए पैसा कमाया जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटी समझ के स्टार्ट कर लिया। इस समय दो तरीके के लोग मिलेंगे, एक की सोचेंगे यार लॉकडाउन के बाद करेंगे, अभी पैसा नहीं है, एक सोचेंगे यार यही तो अपॉर्चुनिटी है, इसी समय करने में तो फायदा है। अगर अभी स्टार्ट करते हैं तो लॉकडाउन के अंदर जितने भी ज्यादा लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिससे वो तुरंत स्टार्ट कर ले, उनको एक रीजन मिलेगा कि यार क्यों स्टार्ट करना। तो ये मैं बोलता हूँ तुरंत स्टार्ट करवाने के लिए लॉकडाउन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी बना देता हूँ इसी को। ये प्रॉब्लम समझते हो इसको, हाँ बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी बना देता हूँ। इसका आंसर आप राहुल जी की तरह भी लॉकडाउन को थोड़ा सा नजरिए में लेके आप इस चीज का आंसर दे सकते हैं कि लॉकडाउन का आपको बेनिफिट अगर उठाना है तो ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ तो ये भी बहुत अच्छा आंसर है कि आप लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए करें। मेरे को लगा 17 को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा इस टाइप का जवाब दिया। बाकी लॉकडाउन जब तक है आप इस बात का भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन बिजनेस की और हाइप बना के या और तरह से कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये ज्यादा बेहतर आंसर है, ये मुझे ऐसा फील हुआ कि ये ज्यादा बेहतर आंसर है, तो आप लोग अभी ये यूज करिए। एनी मोर क्वेश्चंस? लास्ट सर राहुल एक जी, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आया लेते। है कि इनविटेशन टाइम पे मेरी कोई इनकम पूछे तो क्या बोलना है। क्या? जब मैं वेबिनार के लिए उन्हें इनवाइट करता हूँ तो लोग इनकम पूछते हैं मेरी, उन्हें क्या बोलना है। तो आप उनको सच सच बता दो ना। हाँ और क्या, मैं तो यही बोलता हूँ, जब मेरे पास इनकम नहीं थी तो मैं बोलता था कि बिजनेस को स्टार्ट किया मैंने। हर बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो स्टार्ट करते के साथ इनकम आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मैंने जब स्टार्ट किया है, अभी 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते में कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं कर लेता कोई भी, ठीक है। तो अभी मैं सीख रहा हूँ इस बिजनेस को और सीख के कर रहा हूँ, और अभी मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, वो इस हफ्ते हो लग सकता है स्टार्ट हो कर लेंगे। तो इस हफ्ते की जो मेरी इनकम होगी ना भाई, कम से कम बता रहा हूँ तेरे को 6 से 8 हजार रुपए की होगी हाँ मिनिमम। मतलब मैं फ्यूचर बता देता हूँ, अगर मेरी कोई इनकम नहीं है तो बताता हूँ कि अभी स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई मेरी अभी इनकम नहीं है, और अभी मैं प्रोसेस में चल रहा हूँ। 4-5 लोगों से मेरी बात हुई है, और कुछ लोग हैं जो पैसे अरेंज कर रहे हैं, और इस हफ्ते तक हो सकता है वो स्टार्ट कर लें। आपको हो सकता है बोलना है, मे भी हो सकता है स्टार्ट कर लें। जैसे स्टार्ट करेंगे, हाँ देखिए तेरा भाई की जो इस महीने की इनकम होगी, इस हफ्ते की जो इनकम होगी, वो होगी 10,000 रुपए। तो आप ये उसको बोल सकते हैं, या फिर अपने बोल सकते हाँ। हैं अपने अप्लायंस का कि भाई और देखो, मैंने मेरे अपलाइन में एक सीनियर ये पर्सन आते हैं, इन्होंने 15 दिन पहले स्टार्ट किया था, और उनको 15 दिन स्टार्ट करे हो गया, इनकी इनकम ये है, इनकी इनकम ये है, इनकी इनकम ये है। अगर ये इतना इनकम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह सीख रहा हूँ इस बिजनेस को, और इस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इतनी इनकम होगी ही। ये चीज उनके उसके दिमाग से खेलना, साइकोलॉजी के साथ खेलना है, बस दैट्स ऑल। आप बोलिए, हाँ आप बोलिए कि यार मेरे से 4-5 लोगों से बात हो रही है, कल मेरी एक सेल आने वाली है और आज से तू कर ही लेगा। तो बस आप ये सब बोल दो। मयंक जी पूछ रहे सच हैं बोल। सर कि उसको कैसे समझाए कि ये स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है।
ये स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है? हाँ मतलब मतलब ये जो एफिलिएट प्रोग्राम ज्यादा बेनिफिशियल है ज्यादा बेनिफिशियल है, क्या? ये जो बिजनेस है ये ज्यादा बेनिफिशियल है, वो कैसे समझाए उन लोगों को? अच्छा, मुझे लगा कौन सी स्कीम आ गई भाई। स्कीम नहीं है सर, ये एफिलिएट प्रोग्राम है, दिस इज द बिजनेस। सो ये स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्कीम लेते हैं, इंश्योरेंस वाले नहीं होते, 500 रुपये महीना वाली स्कीम। तो सर मैं आपको बता दूं, ये जो बिजनेस है, सबसे पहले आपको यही समझाना है बेनिफिशियल मतलब क्या होता है। मतलब कि आपके इस प्रोग्राम को हम क्यों करें। सबसे पहले आप 2-3 चीजें बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आपको 90% कमीशन मिलता है। सबसे हाईएस्ट कमीशन अगर आपको मिल सकता है तो यहाँ पे मिलता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट होता है, सबसे पहली बात। और डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं तो इसकी एक्सेसिबिलिटी और प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, प्रोसेस बहुत छोटा होता है। तीसरा, इंस्टेंट इनकम मिलती है। तो ये जितने बेनिफिट्स हैं आप उनको बता सकते हैं, इससे ज्यादा बेनिफिट तो मुझे कहीं दिखता ही नहीं है। तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको बता देने हैं, बस यही है। और आपको उसको तरीके से फ्रेमवर्क में बताना है बस। कि सर मैंने भी सोचा था यार इस स्कीम का क्या है, मेरे को तो टेम्परेरी लगता था, लेकिन फिर जब मैंने इस चीज को समझा कि यार यहाँ पे तो जब मैं बिजनेस करूंगा तो यार मेरी तो कोई खास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अगर यार मैं डिजिटल मार्केटिंग में ही कुछ करूं, मतलब जो प्रेजेंटेशन लेते हैं ना उसी को आप बस बोल दो। यार जब मैं अगर सोचूं यार अगर मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकता, यार मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टैलेंट भी नहीं है, साला मैं अमेज़न की तरह ई कॉमर्स भी नहीं कर सकता, इतना पैसा भी नहीं है, मैं क्या करूं? फिर मैंने एफिलिएट का पता लगाना भाई, तब मेरे को समझ में आया इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इतना टैलेंट भी नहीं लगना, इतना टाइम भी नहीं लगना। तो मेरे को समझ में आया। और भाई यही बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, इतना टाइम नहीं लगेगा और तेरा इतना टाइम बचेगा। और यहाँ पे तू पहली सेल पे अपनी इंस्टेंट लिया है। तू भाई मैं तेरे को एक बात बोल देता हूँ, अगर तेरे पास इतनी इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो ना तो मुझे बता दे, मैं वो कर लूंगा तेरे साथ। और अगर तेरे पास नहीं है तो भाई इस चीज को तू अडॉप्ट कर, एज सिंपल एज दैट। हाँ तो आपने, राहुल जी ने ये क्या बोला कि होने वाली है, ये तो नहीं बोला ना हो जाएगी। समझ रहे हो? अभी चैट पर उन्होंने बोला कि वो वाली बात राहुल जी ने जो ये बोला था कि अगर एक हफ्ते बाद हमारी उतनी इनकम नहीं हुई तो आप सबसे पहली बात उतना ही बोलो जितना हजम कर सको। आप ये मत बोलो भाई मैं 6 रोटी खा लूंगा, जितना आप बोलो मैं जितना 2 ही हजम खा। कर सको उतना बोलो। 4,000 रुपए आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो उतना ही बोलो, राइट? एंड द सेकंड थिंग इज दैट, मैंने क्या बोला? हो सकता है, हो जाएगी। बात हाँ को समझो, मैंने गारंटी नहीं बोला कि होगी ही होगी, हो सकता है। तो आपने झूठ भी नहीं बोला, सच भी नहीं बोला, आपने बीच में लटका दिया उसको। आप बोला तो मैंने, आप बोल हाँ, सकते हो कि मैंने क्या बोला था, हो सकता है। तो उन बंदों ने स्टार्ट ही हाँ नहीं किया यार, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, कि उस समय बोल सकते हो। बाकी आप लोगों को वही बोलना है भाई, अगर होगी तभी बोलना है आपको। थोड़ा सा ये 4,000 होने 5,000 वाली है। रुपए एक हफ्ते में अगर आप नहीं अरे कमाते तो अरे सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब कोई आपसे अगर बोलता है कि भाई, अगर आपने उसको बोल दिया 4,000 रुपए मेरी सेल होने वाली है, ठीक है, और 4,000 रुपए मेरी इनकम होने वाली है अगले हफ्ते, सबसे पहली बात जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपने उसको बोल दिया, वो ज्वाइन कर लेगा, 2,000 तो आपकी वैसे ही हो जाएगी, बची 2,000 एक सेल और निकाल लेना, बस बात खत्म। और नहीं निकाल पाए तो आप बस ये बता दो भाई मैंने 2,000 रुपए कमाए। ये आपकी सचिन जी तेरे कैसे भी ऑब्जेक्ट क्या कह रहे हैं, आप एक सवाल का जवाब दो बस कि आपकी सचिन जी सचिन सर की तरह कैसे क्या क्या ऑब्जेक्शंस एंड स्मार्टली कॉन्फिडेंटली कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, ये सवाल का जवाब दो सर। कि आपकी तरह कैसे ऑब्जेक्शंस का सवाल दें, आंसर्स दें भाई, कैसे कॉन्फिडेंटली बात करें लोगों से, ये सब कैसे कैसे करना है ये सब, हाउ इज दिस देखो पॉसिबल? भाई, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज। अगर आपको सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि आप किसी से कम नहीं हो, ये अगर आप अपने माइंडसेट में डाल लेंगे ना तो आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और दूसरी बात नॉलेज, आपको आप जितनी भी बात बोलो ठोक के बोलो, बस इतना मैं जानता हूँ। ये आप जो बात बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, कॉन्फिडेंस इज द की। तो आदित्य जी ने जैसे बोला कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने धीरे धीरे, सबसे पहले क्या होगा देखो, इफ यू हेजिटेट टू डू समथिंग, आपको कॉन्फिडेंस, मतलब आपने सवाल क्यों पूछा कि मेरी तरह अगर आप फॉलोअप कर पाए, आपने इसलिए पूछा क्योंकि अभी आप हेजिटेट करते हैं। समझ रहे हो? अगर आप अभी इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो इसीलिए आपने सवाल पूछा, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हेजिटेशन, फियर, या जो फियर है हमारे अंदर, जो हम कॉन्फिडेंस में नहीं बोल पा रहे, उस चीज को खत्म करने का एक ही तरीका है, फियर को खत्म करने का एक तरीका है, उसका सामना करो। हेजिटेशन को खत्म करने का एक तरीका है, उसका सामना करो। तो व्हेन वी
उसका सामना जब हम करते हैं ना, तो आपने, बहुत सारे लोग फिलोसफी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपने वो चीज आपके माइंड में आ जाती है कि नहीं भाई, वो जब आप उस चीज के अंदर आप जाते हैं, फियर आपका खत्म हो जाता है। जब आप फियर का सामना करते हैं तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है 2-3 लोगों से। मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल से मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, तो आपका एक प्रोसेस है जो मेरे साथ कंप्लीट हो चुका है, वो आपके साथ भी होगा। आई हैव ट्रेन मोर देन 1000 पीपल, सेल्स एंड मार्केटिंग में 3 साल से हूँ, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है सर। मैं कोई तोप नहीं हूँ, मैं सबसे भोंदा इंसान था, मैं सबसे, मेरे को कुछ नहीं बोलना आता था। राहुल जी जानते हैं, वो गवाह है इस बात का, वो मुझे काफी टाइम से जानते हैं और मैं इनको जानता हूँ। तो ये चीज होती है, तो आप इस चीज को समझिए। राहुल जी भी कोई अच्छा नहीं बोल पाते थे, कोई इनकी कुछ स्किल नहीं थी, ये कुछ इस तरह से नहीं बात कर पाते थे, लेकिन आज ये मुझसे भी अच्छा बोलते हैं भाई। कितनी बढ़िया ये ट्रेनिंग्स लेते हैं, कितनी बढ़िया एडिटिंग, हर चीज बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो और मैं, अगर आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, और हाँ अच्छा कर रहा हूँ। तो यही चीज है सर। तो आपने इस चीज को डालना है कि हाँ आप भी कर सकते हो, ये बिलीफ अपने अंदर डालना है। पहली चीज, आपको किसी से कम नहीं समझना अपने आप को। दूसरा, कंपैरिजन नहीं करना किसी से। आप अपना फर्स्ट चैप्टर किसी के 7th चैप्टर से मैच कंपेयर कैसे कर सकते हो भाई? आपका पहला चैप्टर है, मेरा 7वां चैप्टर है, आप उन दोनों कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये आप नहीं, आप कंपेयर करना मतलब आप गॉड की वो कर रहे हो, आप मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो हमने ये करना है कि आपको, आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, गॉड इज विद मी, आई विल डू इट, बम 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 बम, बस यही है। बिल्कुल। तो नहीं, मैंने आपको 2 टिप दी है सर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कंपेयर कर रहे हो। आई नो, मतलब कि लोग इंस्पायर होते हैं, लोग अच्छा बनना चाहते हैं। मैं, अब जैसे 2-3 मेरे सीनियर्स हैं, दीपक बजाज सर हैं, या आप मानिए विवेक बिंद्रा सर हैं, उनसे मैं खुद पूछता था कि भाई मैं, सर आप कैसे कर लेते हो, आप इतना बढ़िया कैसे कर लेते हो? इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। एक सेंस ये भी है कि मैं उनसे बेहतर करना चाहता हूँ। दिस इज द पॉजिटिव माइंडसेट कि आई वांट यू टू डू। बहुत सारे लोगों के अंदर ये होगा कि यार मैं सचिन सर से बेहतर कर लूंगा, उनसे बढ़िया करना चाहता हूँ, या ये कैसे कर रहे हैं मुझे पता लग जाए, मैं और अच्छा करना चाहता हूँ। तो ये पॉजिटिवली कह रहा हूँ, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बस मैंने आपको एक अलग वे में बताया, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप मुझसे कंपेयर कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप कभी भी इस चीज को लेकर के अपने आप को डीमोरलाइज ना करें कि इसे कंपेयर करके कि भैया हमारा तो अभी नहीं हो रहा, हमारी भी शुरुआत है, सबका एक सफर है, ठीक है? तो आप इस चीज को समझिए। हम कई बार सोच देखते हैं सामने वाले के रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या जलन फील करने लगते हैं। डोंट बी जेलस, बी इंस्पायर्ड। डोंट बी जेलस, बी इंस्पायर्ड। आप इस बात को ध्यान रखिए। तो ये मैं अपने से रिलेट करके नहीं कह रहा, आप जनरली वे में आपसे मैं कह रहा हूँ कि जनरली आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप 2 चीज का ध्यान रखें, नॉलेज लें, प्रैक्टिस करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने आप को कंपेयर ना करें, किसी से कम ना समझे और अपने आप को बेहतर माने, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। 2 चीज रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, मुझसे बहुत बढ़िया कर लेंगे 5-6 महीने में। मैंने तो 3 साल ऐसी तैसी करा ली, 3 साल बाद मेरे को समझ में आया। आप 2 महीने, 3 महीने, 4-5-6 महीने, 1 साल में कर सकते हैं। ऑल बिल्कुल राइट सर। सर, ऑल मैं, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे को लगता है बहुत लंबी हमने मीटिंग ले ली और लोगों के नंबर सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए बहुत अच्छे से। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार सभी लोग कैसी रही आज की ट्रेनिंग सचिन सर की, ठीक है? एक बार फटाफट से आप बताइए जरा सा कि सचिन सर ने कैसी ट्रेनिंग ली और आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, इनक्रेडिबल, सुपर्ब। ऑल राइट सर। सर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर आपके ऊपर, जिन्होंने बोल रहे हैं कि सर आपने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग ली और ऐसे ही सर आप अपना टाइम हमारे को देते रहे, हमारे लोगों को देते रहे, ताकि लोग ग्रो करें अपने साथ साथ। ऑल राइट, सो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग सर, बहुत जबरदस्त। चंद्रमोहन सिंह सर जी ने देखो सर कितना गजब लिखा है, अमेजिंग अमेजिंग। राइट, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। राइट, ऑल राइट, मनी कुमार जी बोल रहे हैं। सो बिल्कुल। तो रियली अगर मतलब हो सकता है अगर मैंने कोई चीज अच्छे से डिलीवर ना करी हो, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर मेरे अंदर अगर कोई आपको लगता है, मैं उस चीज को इम्प्रूव करूंगा बहुत जल्दी। और आप सब बहुत बढ़िया कर सकते हैं, मेरी यही विशेष आपके साथ, और बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? सो लेट्स एंड दिस मीटिंग, राहुल जी। हाँ सर, बहुत जबरदस्त आपने मीटिंग ली, ठीक है? बाकी आप थैंक सभी यू लोगों सो को मच बता दूं एवरीबॉडी। कि ओके।
बाकी और अभी सभी लोगों को बता दूं कि कल की डेट में हमारा प्रेजेंटेशन वेबिनार होगा जो शाम को 5 बजे होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली सचिन सर ही कल की ट्रेनिंग भी, वेबिनार जो होगा वो सचिन सर ही लेने वाले हैं हमारा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जितने ज्यादा लीड्स कल की डेट में आप बैठा सकते हैं बैठाइए। एक हो सकता है $100 से कल आपकी सेल निकलने वाली है, बिकॉज सचिन सर इस बार बूम करने वाले हैं। ऑलराइट, सो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, सभी लोग कल की डेट में जितने ज्यादा लीड्स आप लोगों को बिठा सकते हो बैठाओ इस बार, और कल की डेट में उड़ाते हैं। और ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। ऑलराइट, तो जो भी है ये रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, रिकॉर्डेड पूरा आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। तो थर्ड थिंग इज कि जिसको ये डाउट है कि सर इंस्टाग्राम पे लीड्स कैसे निकालने हैं, जिसको ये डाउट है फेसबुक पे कैसे लीड्स निकालने हैं, इसकी मैंने ऑलरेडी एक बनाकर ट्रेनिंग, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, और इसका ग्रुप भी, इसका जो लिंक है वो ग्रुप पे भी मैंने डाला हुआ है। ऑलराइट, तो वहां पे जाकर वो ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं। ये वाली ट्रेनिंग आपको वहां पे मिल जाएगी, सारी की सारी चीजें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, मयंक जैन सर, और सर क्वेश्चन की स्क्रिप्ट भी प्लीज। या श्योर मयंक जी, आपको क्वेश्चंस की जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। आप लोग वहां पे जाइए और अपने आप को जितना ज्यादा अपग्रेड, जितना ज्यादा अपडेट कर सकते हैं वहां से कीजिए, जितना ज्यादा आप लोग सीखना चाहते हैं सीखिए वहां से, आप लोगों को और सारे क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, कल की डेट में हम करेंगे अपना एक वेबिनार, फिर परसों की डेट में हम एक स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे जिसमें हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टिप्स एंड टेक्निक्स लेकर आएंगे, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की आप कैसे सोशल मीडिया पे अपने आप को अपग्रेड करें, कैसे सोशल मीडिया पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लीड जनरेट करें, और सेल्स को कैसे क्लोज करना है, उसके लिए हमारे पास सचिन सर अवेलेबल है। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सचिन सर, आपने भी अपना टाइम दिया हम लोगों को, और इतना वंडरफुल आपने ट्रेनिंग, इतना वंडरफुल अपना प्रीशियस टाइम हम लोग को दिया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल आप लोगों से।